हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोधा क्लासेस। जोधा क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज रेशनल नंबर्स के ऊपर, वो हमने पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। चलिए, तो बताइए इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले की क्लासेस में, आप सोचिए इसको। हाँ बिल्कुल, वो नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेंगे, √2, √3। क्या √4 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि √4 इसका स्क्वायर रूट है 2। ठीक है, तो वो 2 का हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 √4 का। ठीक है, अब इसमें अगला वाला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं √5, √7। ठीक है, और डेसिमल में अगर कोई नंबर लेना हो तो जैसे अगर कोई नंबर है जैसे कि 0.10110 और ऐसे जैसे कंटिन्यू अगर चलता ही जा रहा है वो नंबर, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब। ठीक है, अगर कोई नंबर है वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है तो उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर टर्मिनेट कोई भी नंबर नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर फिक्स डिजिट पे रुकेगा नहीं अगर, तो हमको उस नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। वो एग्जाम्पल जान के आपको ताज्जुब होगा कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है? आप बोलेंगे कि सर 3.14 होती है इसकी वैल्यू, तो इसको तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर बिल्कुल नहीं बेटा, इस चीज का क्या है कि ये 3.14 तो हम सिर्फ अपने सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसको आसान बनाने के लिए लेते हैं। पर ये वैल्यू 3.14 एक्चुअल नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ये कैसे चलेगी कंटिन्यूसली? क्योंकि उसको हम लिखते हैं 22/7। तो जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तब ये नंबर चलता ही जाएगा, 3.14 आगे चलता जाएगा पूरा कंटिन्यूसली। तो हमने क्या किया है, अभी आप छोटी क्लासेस में यही पढ़ेंगे कि आपको छोटी पाई की आसान वैल्यू लेने के लिए 3.14 हम वैल्यू लेते हैं और उसके हिसाब से आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं कुछ, फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब एग्जाम्पल्स में क्या है कि आपको इर्रेशनल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? जैसे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं तो उनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, वो आप देख नहीं सकते कि कौन सा नंबर होगा। वो आप ये पता लगा ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि आपने कोई भी दो रेशनल नंबर्स लिए, कोई भी दो रेशनल नंबर जैसे 1.2 और 1.3, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो उसी चीज को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स को आखिरकार हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये नंबर लाइन बना दी हमने। ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब जैसे इस पॉइंट के ऊपर हम 0 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, 0 ने O पॉइंट ले लीजिए, हम इसको O पॉइंट बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है,
ओ पॉइंट से हमको 1 सेंटीमीटर नापना है यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर, तो वो हम ओ पॉइंट से 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए पॉइंट तक है, ठीक है। तो ये ओ ए कितना है 1 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींचना है और जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये चलिए हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं यहाँ पर, सॉरी वेट गाइस, इसको हम सीधा कर देंगे थोड़ा, ठीक है। ये हमारे लिए परपेंडिकुलर बन गया। ये परपेंडिकुलर बनाना है 1 सेंटीमीटर का। तो अब वो क्या होगा, इस पॉइंट को हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, इसका नाम बी दे दिया जैसे हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ओ बी को मिला देना है आपको, ठीक है। तो अब ये ओ बी जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, वेट करिए, √2। क्यों होगा, क्योंकि ओ ए 1 सेंटीमीटर है, ए बी 1 सेंटीमीटर है। तो ये कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं कि ये ओ बी की वैल्यू √2 कैसे आई। अब √2 आ गई आपकी वैल्यू। अब क्या करना है आपको, ओ पॉइंट पर कंपास रखना है, हिंदी में हम बोलेंगे प्रकार रखना है, और ओ बी जितना ओ पॉइंट पे रख के बी से अपने को यहाँ पर ड्रॉप करना है इस डिस्टेंस को नंबर लाइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से बी पॉइंट से √2 को कंपास से ड्रॉप करेंगे यहाँ पर नीचे की ओर। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ये जो डिस्टेंस है ओ सी, ये आपका क्या हो गया √2। √2 की वैल्यू क्या स्लाइटली ज़्यादा होती है 1 से, उसकी वैल्यू होती है 1.414। तो वो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे आसानी से। तो अब चलिए आगे नेक्स्ट √3 की बात करते हैं। √3 में भी हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं। चलिए तो पहले नंबर लाइन ले लेते हैं हम। सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। यहाँ पर ओ पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर ये हमने ओ पॉइंट ले लिया है। यहाँ से वापस ओ पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हमको लेना है। ए पॉइंट मान इसको ए पॉइंट लेना है, ठीक है। ए पॉइंट लिया, ओ ए 1 सेंटीमीटर, फिर वापस यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हमको। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वापस 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप करेंगे। फिर इस पॉइंट को हमने जैसे पहले बी नाम दिया था, बी नाम दे देते वापस। फिर ओ बी को मिला देना है आपको। फिर क्या करना है आपको, ये √2 डिस्टेंस ओ बी √2 है। अब हमको क्या करना है, बी पॉइंट से वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। कितने का, वेट गाइस, इसको हम थोड़ा सही कर देंगे। 1 सेंटीमीटर ये आप लोग आपके लिए होना चाहिए। ये वापस आपको परपेंडिकुलर है ये 1 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम सी। चलिए फिर हम क्या करेंगे, इस ओ सी को वापस मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला ओ सी जो डिस्टेंस है वो आएगा √3। कितना आएगा, √3। तो अब हम क्या करेंगे, वो भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ओ पॉइंट से ओ पॉइंट ओ सी जितना डिस्टेंस हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉप करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, कंपास रखेंगे ओ पॉइंट पर और सी जितना नाप सी से हम उसको ड्रॉप कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा आप देख लीजिएगा, आप ड्रॉप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट मान लिया हमने दे दिया डी, ठीक है। तो ये ओ डी डिस्टेंस है वो कितना हो गया, √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू √2 से ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो अब थोड़े से ज्यादा 2 से जरूर कम होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 से आगे नहीं जाना, उतना ध्यान रखना है कि आपको 2 से आगे नहीं जाना चाहिए। वो तो वो जा रहा है तो आपका गलत है। और √2 की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये √3 आ गया आपके लिए। अब हम चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पर हम एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 है आपकी।
तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स है, और या फिर ट्रू या फॉल्स है तो क्यों है, आपको उसको जस्टिफाई करना है, मतलब उसका आपको एक रीजन देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बताइए आप, क्या हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बताइए। बिल्कुल होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड पॉइंट आता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर रूट एम के फॉर्म का होता है, जिसमें रूट एम इज ए नेचुरल नंबर? क्या ये ट्रू या फॉल्स है ये चीज? बताइए। चलिए, अब हम बात करने वाले ये कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बताइए क्यों फॉल्स है स्टेटमेंट? क्योंकि जैसे, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कोई भी एग्जांपल ले लिया, -3। -3 एक रियल नंबर, क्या एक रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि वो एक इंटीजर है। तो हर एक इंटीजर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो √2 मीन्स -3 हमने लिया है, तो -3 एक रियल नंबर है? बिल्कुल है। बट क्या चीज है इसके अंदर? एक चीज है, वो है कि √-3, नॉट √-3, ओनली -3 इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट वो है ही नहीं। तो वो हम बता ही नहीं सकते कि ये चीज ट्रू है। ऑब्वियसली ये चीज फॉल्स होगी। तो वापस हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जैसे -3 एक रियल नंबर है, बट इट इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स, वेट कीजिए, ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है आपके लिए, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। बताइए, ये चीज बताइए आप। ये तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन देख चुके हैं कि हर एक इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर होता है। तो क्या हर एक रियल नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर होता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि रियल नंबर्स किससे किससे मिलके बने हुए होते हैं? रेशनल और इर्रेशनल दोनों का। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इर्रेशनल से ही बने हुए होते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे कि 2 ले लिया हमने, या 3 ले लिया, या फिर हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया। तो वो क्या हो गया? जैसे 2, 3, 4 लाइक नेचुरल नंबर कोई भी ले लिया हमने, तो हम उससे बारे में क्या करेंगे कि अगर वो नंबर रियल तो है, पर इर्रेशनल नंबर नहीं है। वो वाला नंबर क्या नहीं है? इर्रेशनल। तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी आपके लिए फॉल्स है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होता है? नहीं। अगर नहीं तो एक एग्जांपल दीजिए कोई भी एक स्क्वायर रूट का जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, ये स्टेटमेंट ये पूछ रहा है हमको, यस या नो। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? नो। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे कि हमने ले लिया कोई भी नंबर रूट नाइन किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 का। 3, ठीक है। 3 एक क्या है? रेशनल नंबर है, पर एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम इस चीज का आंसर क्या होगा? नो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको फिर बता दूंगा अगली वाली स्लाइड में, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है, उसके ऊपर रूट 2 से लेकर आपको रूट 15 तक सारे के सारे आपको ये इरेशनल इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन के ऊपर। और आप ये एक्टिविटी भी है अगली, तो उसके हिसाब से मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप रूट 15 तक बना के लेके आइए। आपको हर बार क्या करना है कि वो जो हमने रूट 2 बनाया था उसके लिए 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लिया था, फिर रूट 3 बनाना था तो पॉइंट बी के ऊपर हमने वापस बी के ऊपर से हमने पॉइंट बी से परपेंडिकुलर खींचा था 1 सेंटीमीटर का, तो वो रूट 3 बन गया था। फिर उसके आगे वाले पॉइंट के भी 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर खींचना है, उसको ज्वाइन जहाँ से एंड पॉइंट से उसको ज्वाइन करना है ओ से, और उससे हिसाब से आप रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 ये सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके लेके आइए। और आप देखिए कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छे से बनने वाला है आपके लिए, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो आप इसको करके लेके आइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप करके लेके आएंगे, और अगर नहीं भी करके लेके आएंगे तो हम आगे वाली क्लास में देखने वाले हैं। पर आप करके लेके आएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा कि हम आखिरकार कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये एक्टिविटी करके लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद एक बार फिर। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।